अपना चली जाए 7वां चैप्टर। 7वें के आप पढ़िया सी दूरी फार्मूला कोआर्डीनेट जियोमैट्री जो चली जाना से अपना यानी कि निर्देशांक जियोमैट्री। ये आप दूरी फार्मूला कराया सी, याद हो तो दो बिंदु हो रिपीट करा लें थोड़ा जहा x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2। अगर ये दो बिंदु है इसका नाम P रख दिए, इसका नाम आप Q रख दिए, तो इन्होंने दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि इन्होंने बीच की दूरी का फार्मूला लिखने होए x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसको ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ दो पॉइंटों के बीच की दूरी ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7.3 ਦਾ एक्सरसाइज है 7.1, जिसका तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। इस की है 3 बिंदु दिते हुए हैं सानू 3 बिंदु दिते हुए है। की कह रहा है, कहना निर्धारित करो कि तुसी बिंदु 1 5 2 3 ਅਤੇ -2 11 बिंदु दे देंगे 1 5, दूसरा है साडे कोले 2 3, तीसरा है साडे कोले -2 -11। ये 3 बिंदु दिते निर्धारित करो कि सीधी रेखा में हन समरेखी हन भी 3 बिंदु है कितने बिंदु एक रेखा के उत्ते है। जिस तरह मैं कहा भी सीधी लाइन है ये तीनों बिंदु ये उत्ते है, सानू सिद्ध करके दिखाओ, सानू प्रूफ करके दिखाओ ये सीधी रेखा च है या नहीं। मतलब ये भी पूछा जाता सवाल कि ये 3 बिंदु सीधी रेखा च है या नहीं, तो असं किवें कर सकते हैं। मान लो साढ़े 3 बिंदु एक का नाम P Q S रखता उस 3 बिंदुओं का नाम। हुण सीधी रेखा दे विच होण तां किवें पता लगूगा, देखो मान लो आ वही साढ़े P Q S है, समझने की कोशिश करिए किवें प्रदर्शन कराया जा रहा है। P Q S 3 बिंदु है, मान लो आ बिंदु तो आ बिंदु के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, आ बिंदु तो आ बिंदु के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फिर P ते S के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 होगी ना। हुण आपां ये तो दूरी फार्मूला पता है आपको, आप इन्होंने दूरी कट लीए, आ दूरी कट लीए, आ दूरी कट लीए, तो तीजी इन्हों की दूरी कट लीए, तिने दूरियां कट लीए। जे किसी दो दूरियां का जोड़ तीजी बन गया तो बिंदु है समरेखी, जे ना बनया फिर समरेखी नहीं है। मान लो हम देखो इस यही P Q ते S, अगर 3 बिंदु इस तरह हो भी एक रेखा के विच ना हो, देखो हम सीधी रेखा नहीं है, इतने मुड़ गई रेखा टेढ़ी हो गई ना। जे आ 2 होया आ 3 होया तो 5 नहीं 5 तो घट हो, क्योंकि थोड़ी इधर मुड़ गया। जिवें जिवें मुड़दा जाऊगा इत्थे आ गई, मान लो आ होर घट जूगी, आ लाइन जो S बिंदु है इत्थे आ जाए तो होर घट गया, है घटदा जाऊगा जाते जाते। जेकर दोनों दूरियां का जोड़ ये दूरी बन जाए तीजी तो वो सीधी रेखा च है, अगर नहीं बनया तो वो सीधी रेखा के विच नहीं है। तो असं करके देखिए फिर वो सीधी रेखा च है कि नहीं, चेक करके देखिए। आ 3 बिंदु ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ दूरियां ਕੱਢਣੀ है, पहला P Q, P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ दूरी, P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ दूरी ਕੀ ਹੈ देखियो, दो बिंदु दूरी ਕੱਢਣ ਦਾ फार्मूला ਕੀ ਸੀ 2 - 1 आई सी ना, फिर 3 - 5 10 स्क्वायर ते अंडर रूट आई फार्मूला सी ना। हल करिए इसको अपन, 2 च 1 की रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 ते 5 डॉट के निशान है, माइनस के 2 बच गए तो माइनस के 2 का स्क्वायर ते अंडर रूट स्क्वायर कर दो 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 ते माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ਇਹਦਾ वर्गमूल एक है 4 ਤੇ 1 5, 5 ਦਾ वर्गमूल आ गया, 5 ਦਾ वर्गमूल सब आंदा तो ठीक है, नहीं तो ओके रिपोर्ट रख दो। P Q कट लिया, इस तरह Q S कट लिए, Q S करने वास्ते याद होने की बिंदु कि -2 -2 देखो ऐसे जो आ घटा रहे हैं ना, आ तो माइनस तो है ही है, ऐसे पूरे माइनस लाता, ओके स्क्वायर प्लस फिर -11 -3 -11 10 स्क्वायर, तो 2 तो 2 के इको जो निशान जुड़नगे, 2 ते 2 4 हो गए, माइनस से 4 का स्क्वायर प्लस इको जो निशान जुड़ जाएंगे 11 ते 3 14 का स्क्वायर
यानी कि माइनस से 14 है। वैसे माइनस का कोई फर्क नहीं पैदा क्योंकि माइनस ना ही लाए आपको भुल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर होके प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 14 जो कि 16 प्लस 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 196 है ना, 196 है तो 196 माइनस ही प्लस हो गया, माइनस ही प्लस होगा, इतने कदे माइनस नहीं होगा स्क्वायर करने तो बाद ना कदे भी इतने माइनस नहीं होगा भुलेखे ना भी, क्योंकि कई बार बच्चे की आही माइनस इतने लाते हैं क्योंकि ये तो स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर की माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। कहना जोड़ कर 6 से 6 12 9 से 10 1 11 212 आ गया शायद 212। ठीक है, जेड़ा सानू रूट कटना होता था ठीक है नहीं ओके है। तीजी चेक करिए सी डिस्टेंस, तीजी इथे कर ले सी PS PS करिए, PS की हमने बिंदु ले लो दोनों P के S इन्हें बीच की डिस्टेंस चेक करिए आप -2 -1 10 स्क्वायर प्लस -11 -5 10 स्क्वायर कर लो हाल -2 -3 हो गई -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर 3 दिए 9 प्लस 16 गुना 16 16 6 96 9 16 1 16 16 3 9 25 256 जिन्हें आप जोड़ करिए तो ये बन गया अपने को 265 वर्गमूल। ये वर्गमूल भी करिए चेक करो कि किसी दोवां दे वर्गमूल का जोड़ तीजा बनता है, इन्हां दोनों का जोड़ आ नहीं बन रहा, इन्हां दोनों का जोड़ आ भी नहीं बन रहा ना इन्हां दोनों का जोड़ा बन रहे तो मतलब तिन्ने बिंदु जो सरेखी नहीं है। इतने तुम लिखा लाइन ये बिंदु सरेखी नहीं है, ये एक लाइन के नहीं है। क्लीयर, ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर भी कहते हैं इंग्लिश के सीधी लाइन च होवे तां उहनूं कहते हैं कोलिनियर, इट इज नॉट कोलिनियर, ये सीधी लाइन के नहीं है। तो जे कदे भी इन्हें अपनी डिस्टेंस है ही आ जाती कि दोवां का जोड़ तीजा बन जाता तो ओके रूट सी। ठीक है जी, तो यह क्वेश्चन जरूर आऊँगा पेपर के इसमें 2-3 तरीके होम करा अगे जिवें चलते जावे भी की 3 बिंदु सीधी रेखा के है या नहीं। ये अगे होर भी तरीके ने उन्होंने तरीकों पढ़ांगे। तो दूरी फार्मूले ना करें आप जो फार्मूले डिस्टेंस फार्मूले ना करें इसमें हल कि 3 बिंदु सीधी रेखा के नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया जाए क्वेश्चन एग्जाम्पल है सेम करके देखनी है अपने आप। उस तो बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जांच करो कि बिंदु 5 -2 6 4 7 -2 1 सम 2 भुजी त्रिभुज दे शिखर हैं। पहले तो सम 2 भुजी शिखर देखो मैं पूरा नहीं करूंगा क्योंकि डिस्टेंस ही करनी है, डिस्टेंस तुम अपने आप कर सकते हो। सम 2 भुजी त्रिभुज जी बोला 2 भुजावां बराबर हो, मान लो साडी ये त्रिभुज बना ली सी ABC आ 2 भुजावां बराबर हो तो कहते बस सम 2 भुजी है ना, आ भुजाएं बराबर हो गए तो सम 2 भुजी है। कहते शिखर है कहता ये जी सरेखी है क्योंकि 5 -2 किसी भी किसी भी लिख दो पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं अपन 5 -2 6 4 और तीसरा है साडे कोल 7 -2 7 -2 हुण असीं की करनी है डिस्टेंस फार्मूले नाल सानू नहीं पता किहड़ियां भुजावां बराबर है, इसदा मतलब समझाउण वास्ते लिखिआ सी सानू नहीं पता कि किहड़ियां 2 बराबर है, आ इहदे बराबर है या आ इहदे बराबर है या आ इहदे बराबर है ना। तो असीं की करांगे इहदी डिस्टेंस कढ लांगे AB आउंदी है कढनी, फिर इतनी AC कढ लांगे है ना। जे दोनों बराबर आ गया तो साडा सवाल इत्थे खत्म हो गया। हाँ जी, सम 2 भुजी है, जे दोनों बराबर आ गया तो सम 2 भुजी है, बराबर ना आया तो तीजी भी कढ लो BC। तिना चो इन्हां चो कोई 2 बराबर हुई तो सम 2 भुजी दे शिखर है, नहीं तो नहीं। क्लीयर भी कर लो, मैं डिस्टेंस ही करनी है सिर्फ तो देख के AB कटोगे AC BC। जे पहले 2 आ गया तीजा करने की जरूरत नहीं, सानू टाइम की बचत होती है। 2 बराबर नहीं आई तो तीजी भी चेक करो कि कोई 2 भुजावां बराबर हो, भावें आ इहदे बराबर हो भावें इहदे बराबर हो भावें आ बराबर हो, कोई 2 बराबर आ गया तो एक सम 2 भुजी त्रिभुज दे शिखर। ठीक, उस तो बाद है
चतुर्भुजां ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। क्वेश्चन नंबर 6 चार बिंदु दिते हुए ने सब चार बिंदु दिते हुए मान लो मैं एक चतुर्भुज नहीं बना ले किसी तरह नहीं बनाना चाहे मान लो शिखर दिते हुए ने पहला पॉइंट लिखी है -1 -2 उस तो बाद है जी 1 0 उस तो बाद है -1 2 उस तो बाद है -3 0 आ शिखर दिते हुए है चतुर्भुज है ये नहीं पता भी की है आयत है वर्ग है समचतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है ਜਾਂ ਸਮਲੰਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰੀ ਚੱਲਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ क्लियर ना चाहे कितने लिख दो पहला इतने लिख दो पहला इतने दूजा तीजा चौथा लगातार चल रहा है ये नहीं कि पहला इतने दूजा इतने तीजा इतने चौथा इतने इन्होंने गड़बड़ नहीं करनी जिवें पॉइंट लिखी है कितों लग दो उन्होंने लगातार चलते जाना उन्होंने लगातार चलते जाना तो चारे पॉइंट लिख दो उदों बाद इन्हूं पता करना भी की है ये वास्ते असीं कितने डिस्टेंस कटांगे इहदा नाम ए है बी सी डी असीं सारियां भुजावां कटांगे ए बी कितनी आ गई डिस्टेंस फार्मूला BC कितनी आ गई डिस्टेंस फार्मूला सारी फिर DC फिर AD सारियां करनी है उस तो बाद दो आ विकर्ण भी करनी है AC ते DB ये दसणगे सानू की शेप है किस तरह दसणगे देखो वर्ग की गल करिए वर्ग की समझ लेनी कंडीशन क्लियर होनी है ना फिर पता लगूगा वर्ग इनके स्क्वायर वर्ग वर्ग की कंडीशन नहीं दे रहा चारे भुजावां बराबर होनी है चारे बराबर होने चाहिए चारे बराबर हो दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे जी दोनों विकर्ण बराबर होंगे दोनों विकर्ण भी बराबर हो चारे भुजावां इक्को जिहियां होण दोनों विकर्ण बराबर हो तो असीं कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है तो एक वर्ग है पहली कंडीशन जे इस तरह आ जाए चारे बराबर आ जाए ये दोनों आपस में बराबर आ जाए ये चारे आपस में बराबर आ जाए तो एक वर्ग कहांगे इसे ठीक दूसरी आकृति दूसरी इस तरह हो सकती है चारे भुजावां बराबर सॉरी आमने सामने ये भुजावां बराबर हो आप भुजा इहदे बराबर आ जाए आ इहदे बराबर आ जाए यानी कि कोई दो आ इहदे बराबर हो सकती है आ इहदे बराबर हो सकती है कोई दो बराबर आ जाए जहां दो बराबर जहां दो थे दो बराबर कोई दो बराबर आ जाए तो विकर्ण है वो भी आपस में बराबर हो तो एक बन जाए एक आयत एक रेक्टेंगल बाकी बन जाए एक आयत कहांगे इसमें क्लियर फिर उस तो अगली जे असीं आमने सामने भुजावां दा बराबर ही होण बिल्कुल इहदे वांगू पर ਉਹਦੇ विकर्ण ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੋਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ विकर्ण ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਊ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੇਡੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ भी चारे भुजावां बराबर हो पर ਉਹਦੇ विकर्ण ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ क्लियर ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ क्लियर